खासो आम इस अभियान से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। जब इससे हर एक व्यक्ति ने अपने आप को जोड़ लिया है, हर एक व्यक्ति ने जिम्मेदारी महसूस कर ली है, तो मैं ये जानना चाहूंगा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तहसीलदार सूर्यकांत जी शर्मा जी से कि किस तरह से इस अभियान के शुरू होने के बाद बदलाव आया है, आंकड़ों में गिरावट आई है और आम व्यक्ति की जिम्मेदारियां किस तरह से इसमें सुनिश्चित की जा सकी हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये अभियान चला, इस अभियान का जो मूल उद्देश्य था कि सामाजिक संवाद स्थापित करते हुए और सामाजिक सुरक्षा की स्थापना हम करें और इस कोरोना महामारी का जो दूसरा दौर चल रहा है उस दौर से हम विजय प्राप्त करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था जो बैठ के श्रीमान एडिशनल एसपी साहब, श्रीमान एडीएम साहब, हमारे एसडीएम साहब ने बैठ के जो चर्चा की और हमें जो दिशा निर्देश दिए, उस संदर्भ में सबसे पहला जो स्टेप हमारा रहा वो रहा कि हम सामाजिक संवाद स्थापित करें। इस संदर्भ में पुलिस और प्रशासन की टीमें प्रत्येक गांव-गांव, ढाणी-ढाणी घूमी और वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं और वो कोई भी व्यक्ति जो इस अभियान से जुड़ना चाह रहा था उनको सबको जोड़ा और प्रत्येक गांव में टीम बना दी गई। वो टीम अपने स्तर पे कार्य कर रही है और आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोटपुतली ही नहीं वरन सेक्टर कोटपुतली, इवन पूरे जिला जयपुर में इस अभियान का जो प्रभाव इतना है कि बिल्कुल लास्ट मैन तक प्रशासनिक पहुंच हो चुकी है। और इस चीज को हम देखें कि जब कोरोना के आंकड़े रोज हम जब देखते हैं कि कितने कोरोना पॉजिटिव आए और किस किस स्थिति के है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक थोड़ा सा तनाव की स्थिति जब आ जाती है, जब घर के छोटे बच्चे कोरोना पॉजिटिव दिखने लग जाते हैं, तो निश्चित तौर पे उनके अभिभावकों का, समाज का एक परम दायित्व है कि सरकार द्वारा जो दी गई गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का पालन करें। यद्यपि इसका प्रभाव अब धीरे धीरे देखने को मिल रहा है और जो आंकड़े हैं, सैंपलिंग जितनी हो रही है उसके परसेंटेज में जितना हमारा कोरोना पॉजिटिव पहले हो रहा था उसमें कुछ कमी आई है। साथ ही साथ संसाधनों की उपलब्धता की जहाँ तक बात करें तो सामाजिक सहयोग से हम इतने सुदृढ़ हो गए कि मैं ये मतलब आपको अथॉरिटी के साथ कह सकता हूँ कि हमारी कोटपुतली का जो बीडीएम हॉस्पिटल है उसमें ईश्वर की कृपा से अभी तक ऑक्सीजन की किल्लत महसूस नहीं हो पाई, क्योंकि लोग आगे से बढ़ चढ़ कर इसमें सहयोग देने लग गए। तो कम्युनिटी इंटरेक्शन का इतना प्रभाव पड़ा कि हमारा जो सरकार ने, श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो एक टारगेट दिया प्रशासन को, उसको हम छू पाए और हम अब इस दिशा में काम कर रहे हैं। प्रथम चरण में जो कम्युनिटी इंटरेक्शन का था उसमें प्रत्येक गांव में हमारी टीमें बन गई हैं, जिसमें हमारी पुलिस के जो एसएचओज हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वो स्वयं अपने स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, इवन जो परंपरागत चीजें हैं उनको दरकिनार भी थोड़ा सा साइड में भी करें। तो भी स्थिति ये आ रही है कि एक एसएचओ खड़े होके पीएससी और सीएससी का सैनिटाइजेशन करवा रहे हैं। ये मतलब ये मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की, जो आगे 2 कदम आगे बढ़कर और इस अभियान में अपना सहयोग दे रहे हैं। अभी हम सेकंड चरण की जहाँ तक बात है उसमें ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो समय समय पर जो गाइडलाइंस जारी की, उन गाइडलाइंस को देखें, उनका उद्देश्य देखें, तो वो ये है कि ऑल ऑफ सडन नहीं हो, समाज में पैनिक की स्थिति नहीं है। उस पैनिक की स्थिति को रोकने के लिए धीरे धीरे थोड़ा कम सख्त, फिर और थोड़ा ज्यादा सख्त और फिर स्टेप बाय स्टेप जो है, तो वो समाज में पैनिक की स्थिति पैदा नहीं हो और समाज का जो प्रत्येक व्यक्ति है उसका काम नहीं छूटे, उसकी आजीविका नहीं छूटे, वो अपना काम निरंतर करता रहे। जैसा कि ये जो 10 मई से लेके 24 मई तक का जो पखवाड़ा है उसमें हम देखें तो विनिर्माण और औद्योगिक गतिविधियों को बिल्कुल चालू रखा गया है और इस संदर्भ में हम प्रयास यही कर रहे हैं। हमारे जो पुलिस के अधिकारी हैं उनके सहयोग से हम प्रयास यही कर रहे हैं कि हम जो सरकार की मंशा है उसके अनुरूप बढ़ सके। तो इस संदर्भ में हमने जो हमारा केशवाना इंडस्ट्रियल एरिया है उसके एसोसिएशन से भी हमने बात की और हमने वहाँ पे जितनी भी फैक्ट्रीज हैं उन फैक्ट्रीज में जो मजदूर हैं उनकी संख्या प्राप्त कर ली, उनका जो एचआर मैनेजर है उनके नंबर ले लिए और साहब के निर्देशन में मैं और पुलिस उपाधीक्षक महोदय ने जाके और एसडीएम साहिबा ने जाके वहाँ पे 2-3 बार मीटिंग भी ले ली और उस मीटिंग में ये चीज़ निकल के आई कि जो प्रत्येक श्रमिक है वो अपने
रूटीन में काम कर रहे हैं। उनके स्वास्थ्य, उनके खान पान, रहन सहन, इन सब की मॉनिटरिंग हो रही है। और एसोसिएशन ने अपनी स्वयं की भी एक कमेटी टाइप की बना ली है जो निरंतर मजदूरों का ध्यान रख रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, पुलिस और प्रशासन, इंदौरिया टाइम्स के दोनों लेफ्ट और राइट इतने मजबूत हैं कि आपके कोऑर्डिनेशन में पूरी आवाम, पूरा ब्लॉक इस तरह से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। इस समय जो इंदौरिया टाइम्स से मुखातिब हैं, मैं उन सभी को ये बता देना चाहता हूं, जिस तरह से राजस्थान के भीलवाड़ा मॉडल को रोल मॉडल करार दिया गया था कोरोना की पहली फेज के अंतर्गत, न केवल राजस्थान बल्कि इंडिया बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर राजस्थान को गौरवान्वित करने का जो अवसर मिला, वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में ही हमें वो अवसर प्राप्त हुआ। जब कोरोना की दूसरी लहर सामने आती है, उस लहर के अंतर्गत जिस तरह से रोल मॉडल बनाया गया या माना गया भीलवाड़ा को, तो मुझे कहते हुए बड़ा फख्र महसूस हो रहा है। कोरोना की इस दूसरी बड़ी लहर के अंतर्गत कोटपुतली क्षेत्र से शुरू किया गया ये नवाचार मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अपने आप में एक रोल मॉडल बनेगा, जिसे तमाम टीवी चैनल्स के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है। तमाम समाचार पत्रों की हेडलाइंस के जरिए हर व्यक्ति को पढ़ने और देखने का मौका मिल रहा है। और उन सब कारणों के बावजूद, उस सारे प्रचार प्रसार के बावजूद जो आपका कोऑर्डिनेशन है यानी प्रशासन है, वो पुलिस टीम का मनोबल बढ़ाया है। जैसा कि आपने कहा कि एसएचओ जो खुद खड़े होकर के सीएससी पे अपनी अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं, तो इधर आपका कहना यह है कि प्रशासनिक वो अधिकारी जिसे आम जनता देख ही नहीं पाती थी, माननीय तहसीलदार साहब से यदि कोई व्यक्ति मिले तो क्यों मिले, या तो वो रजिस्ट्री करवाएगा तब मिलेगा, या उसका कोई गांव का अतिक्रमण का मैटर होगा तब मिलेगा। लेकिन आज जब आपको सुबह सवेरे सड़कों पर दंड हाथ में लिए हुए जब आम व्यक्ति को मैनेज करते हुए देखा जाता है, तब कोई तीसरा व्यक्ति आके बताता है कि हु इज पर्सन, तो वो बताते हैं ये तहसीलदार है। वो कहते हैं ये लेडी कौन है, ये लेडी हमारे यहाँ की उपखंड अधिकारी है। आप कौन है, अरे एएसपी खुद मौजूद है। ये कैसा जज्बा यहाँ की टीम भावना से पैदा हुआ है जो काबिले तारीफ है। इस स्टूडियो प्रोग्राम का मेरा आखिरी सवाल प्रशासन के रूप में तहसीलदार जी आपसे है। आप चूंकि बराबर सीएम साहब के वीसी में भी मौजूद होते हैं, पूरा प्रशासन उसमें मौजूद होता है। हाल ही में हमारे यहाँ के विधायक राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह जी यादव के द्वारा पंचायत समिति सभागार में भी एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। उस समीक्षा बैठक के अंतर्गत इन जनरल स्वास्थ्य, सुरक्षा और व्यवस्थाओं के ऊपर सारी चीजों की एक विस्तृत जानकारी लेकर समीक्षा की गई। क्या मोटा मोटा कंक्लूजन निकला है समीक्षा के दौर में, हमारी वर्तमान पोजीशन क्या है इस समय स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर? ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी राज्य सरकार द्वारा जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की घोषणा की गई और वो शुरू हो चुकी है, उसमें हमारा जो रजिस्ट्रेशन का परसेंटेज है वो इस अभियान के बाद में काफ़ी जोर पकड़ चुका है और लोग आगे से बढ़ के और इस योजना के बारे में जानकारी करके अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। इसी हिसाब से जो 18+ वैक्सीनेशन होना है, उसके लिए मैं एक अनुग्रह करना चाहूँगा एक के निवासियों को कि वैक्सीन जो है वो आएंगे, सीमित मात्रा में आएंगे, सबको मैसेज आएगा। जिनके पास मैसेज आए, जिनको स्लॉट मिले, दिनांक मिले, कृपया उसी दिनांक पे पधारें। एकदम पैनिक की स्थिति नहीं करें। यद्यपि हमने पुलिस के सहयोग से ये सारी प्लानिंग बना ली है कि कितने वैक्सीनेशन सेंटर होंगे और वैक्सीनेशन के समय भीड़ को हमें कैसे कंट्रोल करना है, वो सारी प्लानिंग हमारी हो चुकी है। और स्वास्थ्य में जैसा कि अभी एडिशनल साहब ने भी बताया था कि जो हमारे कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े हैं वो धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहे हैं और निश्चित तौर पे एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव शून्य होंगे और हम निश्चित तौर पे पूरी तरीके से इस महामारी पे पार पा चुके होंगे और सामाजिक सुरक्षा अपनी हमारी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी भूखा नहीं सोएगा।